everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about यशपाल कमेटी। देखिए हमने हायर एजुकेशन की प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास ली थी। उसमें प्री इंडिपेंडेंस के कौन कौन से कमीशंस थे वो डिस्कस किए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन जो कमीशंस थे जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, देन वी हैव मुदालिया कमीशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंडियन एजुकेशन कमीशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1968 और 1986। उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं हम यशपाल कमेटी। ठीक है, तो वही आपकी कैरी फॉरवर्ड क्लास है यशपाल कमेटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यूनिट 2 का टॉपिक है ये यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी देखिए जो नाम है उसी के अंदर बनी है ये। तो जो चेयरमैन थी वो थे डॉक्टर यशपाल, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर हम कमेटी में क्या क्या की पॉइंट्स थे, क्या की एलिमेंट्स थे, उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर कमेटी के हमें की एलिमेंट्स को कंसिडर करना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कमीशंस हैं, हम सभी पे फोकस नहीं कर सकते। तो अपने की एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे तो हम इजीली क्वेश्चंस जो है आप मार्क कर पाएंगे, आंसर मार्क कर पाएंगे। तो यशपाल कमेटी में जो डॉक्टर यशपाल थे वॉज द ऑनर्ड साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर। ठीक है, तो इनके कुछ अवार्ड्स के डिस्कस करते हैं हम। 1976 में ही अवार्डेड पद्म भूषण। सारे जो अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं वैसे इन्हें, तो हम कुछ की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें अवार्ड मिला पद्म भूषण। 2011 में फिर इन्हें मिला लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक एंड मैनेजमेंट। फिर 2013 में पद्म विभूषण फर्स्ट मिला था पद्म भूषण, और 2013 में मिला पद्म विभूषण। और ये चेयरमैन रह चुके हैं यूजीसी के 1986 से 91 तक, और चांसलर भी रहे जेएनयू के जवाहरलाल, जो आपकी नेहरू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 2007 से। क्लियर? तो अब यशपाल कमेटी को डिस्कस करेंगे, उसके की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे हम। The MHRD has set up a committee on higher education. MHRD ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम बदलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, जो आपको मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 का ड्राफ्ट है उसमें बताया भी था कि MHRD का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। तो MHRD ने एक कमेटी सेटअप की 2009 में, जिसका नाम रखा गया यशपाल कमेटी। अब यशपाल कमेटी इसका नाम क्यों था? क्योंकि इनके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैनशिप जिनकी थी वो थी डॉक्टर यशपाल। For examine the reforms to be brought about the higher education. देखिए हायर एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए या उसके स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक कमेटी फॉर्म की गई। फॉर एग्जामिन रिफॉर्म्स, कुछ रिफॉर्म्स लाने के लिए, किसके लिए? हायर एजुकेशन को। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ यूजीसी एंड एसीआईटी। ठीक है, एसीआईटी आपको मैंने पहले ही बताया था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टीई हियर मींस टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया एआई, इससे आप याद कर सकते हैं इसे, ऑल इंडिया। सी हियर मींस काउंसिल। काउंसिल किसके लिए है? फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ताकि आप रिव्यू कर पाए फंक्शनिंग ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इट वाज आल्सो रिकमेंडेड दैट all deserving deemed universities should be either converted to the full-fledged universities or would have to be scrapped. That means जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या तो उन्हें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बना दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटीज या तो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बन जाए या फिर खत्म कर दी जाए। The committee recommended that like the bodies of NCTE, National Council for Technical Education or Teacher Education, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड यूजीसी, जो थ्री आपकी बॉडीज हैं, एनसीटीई टीचर एजुकेशन के लिए, एंड टीई है मींस टेक्निकल एजुकेशन एंड यूजीसी, एंड अदर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय द कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च। इन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च से। ठीक है, तो कौन कौन सी आपकी बॉडीज हैं? एनसीटीई, आपकी AICTE and UGC and others should be converted to Commission for Higher Education Research. क्लियर? अब इनकी जो आपको की एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं कि पहला तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किस कमेटी की रिकमेंडेशन में कहा गया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दिया जाए, तो आंसर विल बी यशपाल कमेटी। किस कमेटी की रिकमेंडेशन में कहा गया कि लर्निंग विदाउट बर्डन कंसेप्ट को होना चाहिए, दैट इज यशपाल कमेटी। तो लर्निंग विदाउट बर्डन हियर मींस, अब लर्निंग विदाउट बर्डन का क्या मतलब है? साइज ऑफ स्कूल बैग्स, कि आपका स्कूल बैग का साइज कम होना चाहिए,
एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा हो कि बच्चों पे बर्डन ना आए. देन वी हैव जॉयलेस लर्निंग, ये आपकी जॉयफुल होल आपकी लर्निंग. The committee has given the emphasis on structure change of universities. यूनिवर्सिटीज को के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की बात की जा रही थी. ठीक है, इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि आपके स्ट्रक्चर को ही चेंज किया जाएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो किसी रिकमेंडेशन में नहीं कहे गए वो था IITs एंड IIMs. ठीक है, IITs और IIMs के लिए कि इनको इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें और डिसिप्लिन इंक्लूड किए जाएं. दैट शुड बी लिटरेचर, लिंग्विस्टिक एंड पॉलिटिक्स. यूनिवर्सिटीज टू बी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जो यूनिवर्सिटीज हैं सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बन जाएं. और IITs एंड IIMs शुड बी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज. ये कहा गया जो IITs और IIM है वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज हों. और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स जो जिनका लेवल आप फॉरेन में एक अच्छा खासा लेवल होता है उस टाइप के आपके एंट्रेंस टेस्ट इंडिया में भी कंडक्ट किए जाएं. ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की गई, लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपके की एलिमेंट्स हैं, की बॉडीज हैं, जैसे कि आपकी NCTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन UGC, उनको कन्वर्ट कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए. एक अनदर बॉडी बनाई जाएगी, वो होगी कमीशन फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च. क्लियर, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीवियस क्वेश्चंस का पार्ट है. और सबसे इंपॉर्टेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दिया जाए. या तो इन्हें फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बनाया जाए या बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए. क्लियर. और यशपाल कमेटी में यशपाल जो यशपाल कमेटी में जो चेयरमैन थे यशपाल जी, उनकी अगर आप कुछ पॉइंट्स को देखेंगे तो वो उन्हें कुछ अवार्ड्स दिए गए. नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1976 में अवॉर्डेड बाय पद्म भूषण, 2011 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड एंड 2013 में पद्म विभूषण. और चेयरमैन रहे UGC की भी ये. तो MHRD ने एक कमेटी बनाई हायर एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स को कंसिडर करने के लिए 2009 में, क्योंकि जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर यशपाल. उनकी बात की गई. उनका काम था कि रिव्यू करना फंक्शनिंग ऑफ UGC और AICT को. IITs की बात की गई, IIMs की बात की गई कि इसमें और डिसिप्लिन इंक्लूड किए जाएं, पॉलिटिक्स और लिटरेचर, ये डिसिप्लिन भी इंक्लूड किए जाएं. और ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटीज बनाया जाए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दिया जाए. और साथ साथ था कि आपने लर्निंग विदाउट बर्डन पे जोर देना है. लर्निंग विदाउट बर्डन हियर मींस द साइज ऑफ स्कूल बेल, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड जॉयफुल लर्निंग. ठीक है, तो ये की पॉइंट्स थे यशपाल कमेटी के. आई होप आपको एक क्लास क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी. उसके बाद डिस्कस करेंगे हम नेशनल पॉलिसी 2019 के ड्राफ्ट को, जो पॉलिसी बन चुकी है 2020 की, उसके की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे. तो उसके बाद आपका हायर एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. यूनिट 2 का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है. तो यशपाल कमेटी की एलिमेंट्स में की पॉइंट्स को ही कंसिडर करना है. कुछ आपको चीज़ें पता होना चाहिए यशपाल कमेटी के बारे में. उनमें कंसिडर करने आपने की एलिमेंट्स. लर्निंग विदाउट बर्डन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट होता है इससे. पेपर 1 में भी क्वेश्चन आता है और पेपर 2 एजुकेशन में भी क्वेश्चन आता है. ठीक है, आई होप आपको क्लास क्लियर हो गई होगी. अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.